क्यों मलोट से इतना बड़ा एक्सपोजर आपने लिया, तो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई स्टेप बाय स्टेप? I've studied in Chandigarh. I've done my graduation from Chandigarh. उसके बाद when I went to Delhi तो difficult मलोट से चंडीगढ़ नहीं था, चंडीगढ़ से दिल्ली more difficult था मेरे लिए. But Delhi was very different. Delhi had professionalism. Delhi talked more sense. मेरे दिमाग में जिंदगी में कुछ करने का जो थॉट आया वो दिल्ली जाके आया. फंडिंग कहाँ से हो रही है, ये इतना रेवेन्यूज कैसे जनरेट हो रहा है, ये सब कुछ नहीं पता था. गाइस जो आजकल रेजिग्नेशन बंदों की जेब में रहता है आजकल. आई हैव इश्यूज विद दैट. अ लॉन्ग जर्नी विद पीटीसी, फास्टवे ग्रुप, डेली पोस्ट वाज, आई बिलीव दैट वाज द प्लेस जहां से मुझे एक पहचान मिली. एंड आई ऑलवेज रिस्पेक्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड द पीपल आई वर्कड विद. तो दिस इज व्हाट आई बिलीव. अगर मैं आज हूँ, आज SMTV एक आइडियोलॉजी पे हम रन कर रहे हैं. आई एम वेरी क्लियर इन माई फंडास. रिसेंटली ये समझ आया कि फाइनेंस इज एज बिग एज एनीथिंग, बट दिस न्यू वर्ल्ड इट हैज चेंज्ड एवरीथिंग. व्हेन YouTube, Facebook इट इज पेइंग यू सो मच, तो हम क्यों ना कमाएं उसमें. दिस इज माई थिंकिंग. पंजाब में बहुत ऐसे कम जर्नलिस्ट हैं जो हमेशा सच बोलते हैं, सच बोलने की हिम्मत रखते हैं. आज मैं ऐसी पर्सनालिटी को आपके साथ इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ. मैन दैट नीड्स नो इंट्रोडक्शन. यू हैव सीन हिम वायरल ऑन Instagram, बी इट एनी सेक्टर. ही इज द वन हु कम्स फॉरवर्ड. जो न्यूज़ होती है वो आपको कैसे बहुत ही क्रिटिकली प्रेजेंट करते हैं एक ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ. ही इज द फाउंडर ऑफ SMTV. सो पंजाब के पॉलिटिकल और सोशल लैंडस्केप को शेप करने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है. जर्नलिस्ट की बात करें तो इनका नेम नंबर 1 पे आता है. सो लेट्स वेलकम मिस्टर सिमरनजोत सिंह मक्कड़. वेरी वार्म वेलकम टू यू सर. थैंक यू सो मच जसनू. थैंक यू. सो like I already told everyone, एक ऐसा शख्सियत, एक ऐसा फेस that needs no introduction. We have seen you in every segment of the industry. आप सेलिब्रिटी की इंटरव्यूज में भी दिखते हो, पॉलिटिकल इंटरव्यूज में भी दिखते हो, सोशल इंटरव्यूज में भी दिखते हो. कोई भी टॉपिक हो, यू आर द वन हु कम्स विद इट. और सबसे पहला इंटरव्यू अगर कोई देता है तो आपको ही देता है. सो ये पूछना चाहूंगी, हाउ डू यू मैनेज, इतना ज्यादा आपको विकिपीडिया ऑफ नॉलेज हो, हाउ डू यू मैनेज दैट? वेल दैट इज प्योरली बिकॉज ऑफ गॉड्स ग्रेस. मेरी लाइफ जो है वो इट हैजंट बीन अ केक वॉक फॉर मी. बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा. इट हैज़ बीन सच अ रोलर कोस्टर के मैं पिछले 15 साल को जब रिकॉल करता हूँ अपनी ज़िंदगी के, तो समटाइम्स आई गेट वेरी इमोशनल अबाउट इट. दैट मुझे खुद नहीं पता कि चीज़ें कैसे हो गई. एंड दिस इज़ जस्ट अ बिगिनिंग. सिंस यू हैव सेड के बहुत सारे लोग, उनकी फर्स्ट ऑप्शन ये रहती है कि वो मेरे साथ इंटरव्यू करें. बट आई जस्ट डोंट सी जर्नलिज्म के पहला इंटरव्यू किसके साथ हो रहा है या आखिरी किसके साथ हो रहा है. दिस फ्यूजन ऑफ जर्नलिज्म एंड कंटेंट क्रिएशन हैज चेंज्ड एवरीथिंग. द डे व्हेन वी स्टार्टेड, लाइक मुझे याद है कि आई वाज वर्किंग विद PTC इन दिल्ली, और वो दिन थे कि मैं गुड़गांव अपनी बुआ जी के घर आई यूज्ड टू लिव, जहाँ पे एक तो ये था कि घर का खाना मिल जाएगा, दूसरा ये था कि 2 पैसे बच जाएंगे, रेंट पे रहेंगे या फिर खुद बनाना पड़ेगा. तो वो बड़ा डिफिकल्ट था. और स्टूडेंट लाइफ से एकदम से जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हो तो बिल्कुल ही 360 डिग्री डिफरेंस है उसमें. I've studied in Chandigarh. I've done my graduation from Chandigarh. उसके बाद when I went to Delhi, तो पहले तो मलोट से चंडीगढ़ का ट्रांसफॉर्मेशन था एक. मैंने यही पूछना था, कमिंग फ्रॉम मलोट, और उसके बाद यू हैव एक्सप्लोर्ड द एंटायर वर्ल्ड, है ना. अभी तो आप बहुत सारी कंट्रीज को भी एक्सप्लोर कर चुके हो, बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू कर चुके हो. मलोट से इतना बड़ा एक्सपोजर आपने लिया, तो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई स्टेप बाय स्टेप? दरअसल ये है कि मलोट है छोटा शहर. इट इज द एंड ऑफ पंजाब. वहां से राजस्थान, हरियाणा शुरू हो जाता है. लेकिन जो लोग वहां पे है ना, वो आई मीन पीपल अराउंड अस वर ऑलरेडी बड़े वेल ऑफ लोग हैं. और बहुत सारी फैमिलीज वहां से ऑलरेडी बोर्डिंग में पढ़ने के लिए मलोट से बाहर जा चुकी थी. सिंस बड़े लैंड होल्डिंग्स हैं वहां पे लोगों के पास. यू नॉर्मली आपको 100-200 एकड़ वाले लोग वहां अराउंड मिलेंगे. अनलाइक रेस्ट ऑफ द पंजाब, जहाँ पे आपको ये सुनने में मिलता है कि 5 एकड़ 6 एकड़ वाले या उससे कम वाले किसान आपको मिलते हैं. एंड इवन जो एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेसमैन हैं वहाँ पे बहुत बड़े बिजनेसमैन
already we've seen them growing. I know कि कुछ एक छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं. एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. शान पंजाब चाय है एक. आपने कभी शायद नाम ना सुना हो, लेकिन पूरे वर्ल्ड में वो एक्सपोर्ट हो रही है. एंड वो मलोट का ओरिजिन है. तो हमने अपने अराउंड वैसे लोग, वी हैव सीन देम ग्रोइंग. और हमारे लिए चंडीगढ़ आना इट वाज डिफरेंट. बट ये नहीं था कि कई बार हम किसी नई जगह पे जाके बड़े सरप्राइज्ड होते हैं कि वाओ यार ये क्या देख लिया. वैसा कुछ नहीं था. और दूसरा ये था कि जब स्कूलिंग करने गए तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो वहाँ पे हमारे सराउंडिंग्स में थे वो हमारे एरिया से ही थे. you'll see more people from अबोहर, मुक्तसर in चंडीगढ़ than other places. वो लोग मिलेंगे. तो डिफिकल्ट मलोट से चंडीगढ़ नहीं था, चंडीगढ़ से दिल्ली मोर डिफिकल्ट था मेरे लिए. आई रिमेम्बर हम कॉलेज में जब थे, हम यूनिवर्सिटी जाते, हमारे लिए यूनिवर्सिटी इलेक्शंस और नई गाड़ी किसी ने ली है तो उस पर गेड़ियां मारनी है. वो एक कल्चर चंडीगढ़ का था जो आज भी मुझे लगता है कि इट्स स्टिल देयर. बट दिल्ली वाज वेरी डिफरेंट. दिल्ली हैड प्रोफेशनलिज्म. दिल्ली टॉक्ड मोर सेंस. Delhi had more deadlines also. Everything. Delhi University was something that was an eye opener for me. I remember metro में हम जब कई बार कॉलेज जा रहे होते थे तो जितने लोग हमारे, जितने स्टूडेंट्स मेरे साथ थे, they used to talk about books, they used to talk about के देश आगे कैसे बढ़ेगा, ये गवर्नमेंट कुछ कर रही है कि नहीं कर रही. लेकिन चंडीगढ़ में ऐसा नहीं था. चंडीगढ़ में वी यूज्ड टू टॉक मोर अबाउट ब्रांड्स, वी यूज्ड टू टॉक मोर अबाउट कार्स, कि भाई इसकी बंदी कौन सी है, उसकी बंदी कौन सी है, वो चल रहा था. देयर वर स्टूडेंट्स जो अच्छा कर रहे थे, बट हमारा सर्कल वो नहीं था. तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि चंडीगढ़ में वैसे स्टूडेंट्स नहीं है या चंडीगढ़ में वो एक मेंटल लेवल नहीं है. होगा, लेकिन हम लोग नहीं थे. सिंस वी वर फ्रॉम मलोट, अ स्मॉल टाउन, हम आए, हमने बिल्कुल एक डिफरेंट माइंडसेट से कि थोड़ी आजादी मिल गई है, अब घर से दूर हैं, पेरेंट्स नहीं है, और हमें बस वो एंजॉय करना है जो चंडीगढ़ 8, 9, 10, 11 दोस्त की किसी की जीप पे या कार पे हम लोग जा रहे हैं, बाइक्स पे जा रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट कि शिमला कसौली कब जाना है, और वो वीकेंड की वो सारी, वही जो आजकल चल रहा है वही तब चल रहा था, गुड 20 years ago, राइट. बट दिल्ली शोड मी अ डिफरेंट पाथ. मेरे दिमाग में जिंदगी में कुछ करने का जो थॉट आया वो दिल्ली जाके आया कि यार मतलब भाई साहब, इतनी यहाँ पे नेशनल कैपिटल में लाखों लोग हैं और इस भीड़ में तुम गायब हो जाओगे कहीं ना कहीं. व्हाट आर यू गोइंग टू, आई मीन वेयर आर यू गोइंग टू एंड अप इन योर लाइफ. तो वहां से एक थॉट के बाद बहुत सारे टीचर्स ऐसे मिले. आई रिमेम्बर डॉक्टर अविनाश सिंह वाज माय HOD when I was doing masters in journalism. He was such a great personality that he told those things जो आज तक किसी ने नहीं बताई, कि शुरू कैसे करना है, how to be a journalist. आपको न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वर्किंग कल्चर का डिफरेंस कैसे रहेगा. ये बड़े बड़े जो न्यूज अदारे जितने काम कर रहे हैं तब प्रिंट में, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, ट्रिब्यून, दैनिक भास्कर, इनकी आइडियोलॉजी कैसे काम करती है. उससे पहले मैं अखबार पढ़ता था, लेकिन मुझे थोड़ी पता था कि दा हिंदू इस सेक्शन को फेवर कर रहा है, ट्रिब्यून इस सेक्शन के लिए लिख रहा है, पंजाबी ट्रिब्यून इस खास सेक्शन के लिए लिख रहा है. तो तब सिंस यूपीए गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह वाज द प्राइम मिनिस्टर, तो लेफ्ट का क्या रोल है उसमें, हाउ इज लेफ्ट गोइंग टू बिहेव अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ जाएगा. तो ये सब चीजें यहाँ कभी डिस्कस नहीं हुई. यहाँ बड़ा सुपरफिशियल सा एक थॉट था कि ठीक है यार, जर्नलिस्ट बनना है तो एंकरिंग करेंगे, न्यूज पढ़ेंगे, जर्नलिस्ट बन जाएंगे. लेकिन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की थॉट प्रोसेस और उनके पीछे की आइडियोलॉजी और द पीपल हु आर रनिंग इट एंड हाउ द फाइनेंशियल सिस्टम इज हैपनिंग फॉर देम, फंडिंग कहाँ से हो रही है, ये इतना रेवेन्यूज कैसे जनरेट हो रहा है, ये सब कुछ नहीं पता था. ये दिल्ली ने सिखाया जाके. सो फाइनली आई मैनेज टू क्रैक इंटरव्यू. एक चैनल में मेरा इंटर्नशिप हुआ, एक बड़े चैनल में 15-20 दिन मैंने इंटर्नशिप किया. ऑल्दो मैं उसका नाम कभी नहीं लेता,
बिकॉज दैट वाज अ वेरी वेरी बैड एक्सपीरियंस फॉर मी। और वो एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट जो बाद में आजकल यूट्यूब पे बहुत बड़ा नाम है देश में, जो 1 घंटे में 2 मिलियन व्यूज ले लेते हैं आजकल। सो वो नाम बड़े दर्शन छोटे वाला मेरा एक्सपीरियंस था। सो करते 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 जसनूर, अ लॉन्ग जर्नी विद PTC, then I came here in Ludhiana, Fastway Group. Daily Post was such a beautiful journey for me, and that is, I believe that was the place जहाँ से मुझे एक पहचान मिली, and I always respect that organization and the people I've worked with. Rajdeep sir, Gurdeep ji, everyone, they've supported me a lot. Like उसके बाद मेरा एक ये था कि अब मुझे अपना करना है। I've made a name, I know। कोई ये नहीं था कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई प्रॉब्लम थी। मोस्ट ऑफ द गाइज जो आजकल एक प्रॉब्लम ये है कि रेजिग्नेशन बंदों की जेब में रहता है आजकल। आई हैव इश्यूज विद दैट। दे डोंट हैव पेशेंस। अगर आपको एक टर्म है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, लाइफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे चलती है जो सक्सेसफुल लोग हैं। सो वो इकट्ठा होता 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 फिर एक दिन इतना ब्लास्ट होके आपके पास इकट्ठा होके सक्सेस के रूप में आएगा। अगर आप छोटी छोटी चीजों के लिए भागते रहोगे ना, सक्सेस नहीं आएगी। बट देन व्हाट वाज इन योर माइंड? क्या कब आपने सोचा कि नाउ इज द राइट टाइम, कि नाउ आई कैन बिगिन समथिंग ऑफ माय ओन, कि मैं अपना कुछ शुरू कर सकता हूँ, दिस इज द टाइम? दैट वाज वेरी कंट्रोवर्शियल फॉर मी एंड अ वेरी बिटर एक्सपीरियंस विद माय previous organization as well, because कोई भी अच्छी organization किसी अच्छी employee को जाने नहीं देता। They never want कि बंदा छोड़ के चला जाए, because it is hard to replace people. Although I still believe organizations बड़े हैं, बंदे बड़े नहीं होते। I mean, अगर कोई दुनिया से ही चला जाए फिर क्या हो जाएगा? Apple CEO is an example. So Steve Jobs, he left this world, but उसके बाद Apple is growing like anything. सो उनका विजन था, उन्होंने कंपनी बनाई, शुरू की, उन्होंने अपना विजन दे दिया और उस विजन पे ऑर्गेनाइजेशन चल रही है आज। सो रूल्स एंड एथिक्स आर बिगर देन पर्सनालिटी। टाटा इज बिग एग्जांपल, रिलायंस इज बिग एग्जांपल। धीरूभाई ने जो एक ड्रीम देख के एक फैसिनेशन लिया कि यहां तक पहुंच जाना है, उसके लिए रूल्स एंड एथिक्स बना दिए कि भाई जिंदगी भर इस रूल्स पे चलो, मेरा ये ड्रीम है, यहां तक पहुंच जाओगे। तो उनके बच्चों ने उसको फर्दर मल्टीपल कर दिया, लेकिन वो छोटे नहीं हुए। सो सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशंस, यू टॉक अबाउट RSS, BJP इन कंट्री, व्हाट इज RSS डूइंग? RSS अपनी आइडियोलॉजी को स्ट्रॉन्ग रख के, इररिस्पेक्टिव ऑफ पीपल, इररिस्पेक्टिव ऑफ पर्सनालिटी, इररिस्पेक्टिव ऑफ लीडर्स, वो कह रहे हैं कि आइडियोलॉजी बड़ी है, बंदे बड़े नहीं है। कल को मोदी नहीं रहेगा तो योगी आ जाएगा। आइडियोलॉजी सेम, आइडियोलॉजी है, बस वो बड़ी है। तो दिस इज व्हाट आई बिलीव। अगर मैं आज हूं, आज SMTV एक आइडियोलॉजी पे हम रन कर रहे हैं। आई एम वेरी क्लियर इन माय फंडाज। मुझे रिसेंटली ये समझ आया कि फाइनेंस इज एज बिग एज एनीथिंग। हम शुरू से जब जर्नलिज्म में आते हैं तो ये बात दिमाग में बिठाई जाती है कि भाई हम लोग सर्व करने के लिए आए हैं, पैसा कमाने के लिए नहीं आए। बट दिस न्यू वर्ल्ड, इट हैज चेंज्ड एवरीथिंग। व्हेन यूट्यूब, फेसबुक, इट इज पेइंग यू सो मच, तो हम क्यों ना कमाएं उसमें? दिस इज माय थिंकिंग। हाँ, हमें अपने एथिक्स को ड्रॉप डाउन नहीं करना है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। मेरे लिए अगर गवर्नमेंट को सवाल करना और CM को या प्रेजेंट एस्टैब्लिशमेंट को क्वेश्चन करना मेरा एथिक है, तो वो सारी जिंदगी रहेगा। बट अलोंग विद दैट, इफ आई एम अर्निंग वेल, व्हाट इज बैड इन इट? दिस इज व्हाट आई बिलीव। बट ये है कि मुझे लगता है कि हम बहुत ज्यादा नेगेटिविटी के एरा में जी रहे हैं। पीपल आर सो नेगेटिव,